Hello learners, you are watching Bihari Backbenchers and welcome to our playlist Practice and Pass, जिसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को पास भी करें। तो आज हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है इन विच डायरेक्शन द सुलेमान एंड किरतार हिल्स आर लोकेटेड। सुलेमान एंड किरतार हिल्स किस दिशा में स्थित है? ऑप्शंस है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इसका आंसर है बी, नॉर्थ वेस्ट। सुलेमान एंड किरतार हिल्स का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ इस इलाके में सबसे पहले मैन एंड वेमेन ने, यानी कि लोगों ने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया था, जिसमें उन्होंने वीट एंड बार्ली ग्रो किया था अप्रॉक्स 8000 ईयर्स अगो। और यहाँ पे लोगों ने एनिमल्स भी रियर करना शुरू किया, जैसे कि शीप, गोट, केटल्स वगैरह, और गाँवों में रहना भी शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? ऑप्शंस हैं ट्रिब्यूटरीज आर द ग्रुप ऑफ स्मॉलर रिवर्स। ट्रिब्यूटरीज आर लार्जर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ स्मॉलर रिवर। ट्रिब्यूटरीज आर द ग्रुप ऑफ लार्जर रिवर्स। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर्स। कई सारी नदियों के ट्रिब्यूटरीज के बारे में आगे आप लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, और इस चैप्टर में कई सारी नदियां जैसे इंडस और गंगा वगैरह का जिक्र भी है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज नदियों का भी जिक्र है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन गारो हिल्स लोकेटेड? गारो हिल्स किस दिशा में स्थित है? ऑप्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। क्या आप अपने पैशन और करियर को लेके कंफ्यूज हैं? तो आपका पैशन आपका राइट करियर ऑप्शन हो सकता है। अनअकैडमी अंडरस्टैंड योर चॉइस एंड पैशन। सो टू प्रोवाइड अ राइट करियर पाथ, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है करियर क्वेस्ट, which is a 2-day free to attend summit which will help you to choose the right career path that suits your strengths and personality, जिसमें डिफरेंट फील्ड के करियर ऑप्शंस को डिटेल में बताया जाएगा। आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा इन फील्ड्स लाइक लॉ, इंजीनियरिंग, मास एंड मीडिया एक्सेट्रा। इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ आप इनलाइटनिंग सेशन पा सकते हैं बाय डॉक्टर आरुषि गर्ग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लॉ, बाय सोनम वांगचुक टू एक्सप्लोर द पाथ ऑफ एन इंजीनियर, एंड बाय राघव बहल फॉर करियर इन जर्नलिज्म, फिल्म्स, एडवर्टाइजिंग एंड मास एंड कम्युनिकेशन। तो आप अटेंड कर सकते हैं ये करियर क्वेस्ट ऑन योर अनअकैडमी ऐप ऑन 28th and 29th नवंबर फ्रॉम 10 AM to 5 PM। तो अटेंड करें अनअकैडमी का करियर क्वेस्ट, अपने डाउट्स को क्लियर करें, अपने शौक को निखारें और अपने पैशन को अपना करियर बनाएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन विंध्यास आर लोकेटेड? विंध्यास जो है वो किस दिशा में स्थित है, किस डायरेक्शन में लोकेटेड है? ऑप्शंस है ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउदर्न इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है, और विंध्यास जो है वो सेंट्रल इंडिया के एरिया में लोकेटेड है। अब इन दोनों का भी सिग्निफिकेंस इसीलिए है इन दो लोकेशंस का, क्योंकि यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, यहाँ पे भी लोगों ने खेती शुरू की थी। और विंध्यास जो है इसके नॉर्थ में सबसे पहले राइस यानी कि चावल की खेती शुरू की गई थी। सो द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया where some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to north of the Vindhyas. आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया में आपको विंध्यास रेंज दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पे देख रहे हैं गारो हिल्स दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में सुलेमान एंड किरतार हिल्स दिख रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब रिवर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस? सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी नदियां हैं? ऑप्शंस इसके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। सिंधु नदी यानी कि इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे लगभग 4700 साल पहले कई सारे शहर जो हैं वो बसे और डेवलप किए। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एक एविडेंस भी मिलता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि इन नदियों के किनारे ग्रो किए, डेवलप किए। So about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers,
एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस वेयर फाउंडेड नियर दीज रिवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग और चलते हैं। सो नेक्स्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम इट्स लेफ्ट बैंक। इनमें से कौन सी नदी है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो भी बाएं किनारे से गंगा के। सो इसके ऑप्शंस है महानंदा, सतलज, सोन और कृष्णा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महानंदा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम इट्स राइट बैंक। इनमें से जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी नदियों का समूह जो है वो गंगा का ट्रिब्यूटरीज है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है और वो भी राइट बैंक से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जिसमें कि है बागमती, कोशी, यमुना एंड सोन। ये चारों नदियां जो हैं वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उसके राइट बैंक से। वैसे तो गंगा नदी के कई सारे सिग्निफिकेंस हैं, बट एंशियंट टाइम में लगभग 2500 ईयर्स एगो यहाँ पे कई सारे शहर विकसित हुए, डेवलप किए। और एंशियंट टाइम में जो साउथ ऑफ गंगा, गंगा के जो दक्षिण का एरिया है उसे मगध कहा जाता था। यहाँ के जो राजा हुए वो काफ़ी पावरफुल हुए और उन्होंने एक बड़ा किंगडम स्टैब्लिश किया, सेट किया। और इस एरिया के अलावा उन्होंने अपने किंगडम को डेवलप किया, विस्तार किया उसका इंडिया के और भी कई क्षेत्रों में। So eighth and next question is which is a suitable definition of migration। माइग्रेशन का suitable definition क्या है? इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी, माइग्रेशन refers to the movement from one place to another with intention of setting permanently or temporarily at a new location। जब लोग जो है किसी एक नए जगह पे वहाँ पे परमानेंटली या टेम्पररीली सेट होने के लिए मूव करते हैं दूसरे जगह से, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। एंशियंट टाइम में लोग काफ़ी माइग्रेट करते थे और उनके माइग्रेशन के कई सारे कारण थे, जैसे सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपने फूड के तलाश में, लाइवलीहुड के तलाश में। दूसरा था नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, लाइक फ्लड एंड ड्राउट्स के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। उसके बाद जो मर्चेंट्स होते थे वो ट्रैवल करते थे शिप वगैरह में अपने सामान को लेके, एक जगह से दूसरी जगह वो कैरी करते थे। देन एक और रीज़न था कि जो रिलीजियस टीचर्स थे वो लोगों को बताने के लिए विलेजेस टू विलेज, टाउन टू टाउन वो मूव करते थे। और कुछ लोग जो है वो एडवेंचर के स्पिरिट से भी नई जगहों के खोजने की तलाश में भी वो मूव करते थे। तो माइग्रेशंस के कई सारे कारण हो सकते हैं और एंशियंट टाइम में ये सारे कारण होते थे। सो अब हम लोग अपने कंट्री के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सो हमारा क्वेश्चन है द वर्ड भारत इज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ विच किंग। भारत हमारे देश का जो नाम है वो किस राजा के नाम पे रखा गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किंग भरत। ये हस्तिनापुर के किंग दुष्यंत एंड क्वीन शकुंतला के बेटे थे। इन्हें भरत डायनेस्टी के लीजेंडरी एम्पायर एंड फाउंडर के रूप में भी कहा जाता है और ये पांडवास एंड कौरवास के एंसेस्टर्स थे। एंड द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। लेटर द नेम भारत इज यूज्ड फॉर आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म हिंदू इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। हिंदू शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शंस हैं अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन और हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। सिंधु जो है वो इंडस रिवर का संस्कृत नाम है। संस्कृत में इंडस रिवर को सिंधु कहा जाता है और पर्शियन में सिंधु को हिंदू कहा गया है। सो हिंदुस्तान रेफर्स टू द लैंड दैट ले बियॉन्ड द इंडस। इन 13th century, a Persian chronicler Minhaj-e-Siraz used the term Hindustan for the first time to describe Punjab, Haryana and those lands which lies between Ganga and Yamuna. In 14th century, Mughals used the term Hindustan to refer their territory in India. So, the next question is, the Purans and Buddhist texts refer India through which name? पुराण एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इंडिया को किस नाम से बुलाया गया है? ऑप्शंस है जम्बूद्वीपा, जम्बूनगर, भारतनगर और भरतद्वीपा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जम्बूद्वीपा। पुराण के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को 7 कोसेंट्रिक आइलैंड कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया, जिसे सप्तद्वीपा वसुमती भी कहा जाता है, जिसमें एरियाज जो है वो एशिया का एरिया है, देन साउथ अमेरिका का, देन ऑस्ट्रेलिया का, देन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस का है, देन अफ्रीका का है, फिर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका का एरिया है। इसमें जम्बूद्वीपा का मतलब होता है लैंड ऑफ इंडियन बेरीज, जिसमें कि एशिया के एरिया को दिखाया गया है। एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग भूमंडल यानी कि सर्कल ऑफ अर्थ को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है,
जो है काम धातु, रूप धातु एंड अरूप्य धातु. So the next question is, the word India is derived from which among the following? Options है सिंध, हिंद, इंडिस और इंडस. So इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडस. इंडिया वर्ड जो है वो इंडस से डेराइव किया गया है. इंडिया जो है वो इंडस वर्ड से डेराइव किया गया है और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. इन 15th सेंचुरी बीसी जब पर्शियन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ग्रीस को जब कनकर किया उन्होंने, तो सिंधु बिकेम हिंदूज एंड ग्रेजुअली इवॉल्व टू इंडोस टू मार्क द लैंड ऑफ हिंदूज. इन 17th century, Indus transitioned into India. The Iranians and Greek who came through the northeast about 2500 years ago were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indos, and the land of the east of the river was called India. So this is the end of questions and thanks for watching our video. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें. हमारे चैनल्स पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं प्रैक्टिस एंड पास के, NCERT के, तो उन्हें जाके देखें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बताएं हमें. सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे. बाय.